नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदुल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खरपतवार नियंत्रण के लिए। यानी कि चाहे तो हमारा पौधा गन्ना हो जिसकी हमने इस वर्ष बुआई की है, उसके अंदर खरपतवार उगाए हों, या फिर चाहे हमारा पेढ़ी गन्ना हो उसके अंदर खरपतवार उगाए हों। तो पौधा गन्ना हो या फिर पेढ़ी गन्ना हो, कम से कम जिन स्प्रे के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, 3 स्प्रे के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। पहला स्प्रे अलग है, दूसरा अलग है और तीसरा बिल्कुल अलग है। तीनों में से किसी भी एक स्प्रे को आपको अपने खेत के अंदर उपयोग में लाना है। कुछ सावधानियां भी मैं इसके अंदर बताऊंगा, उन सावधानियों को भी आपको फॉलो करना है। क्योंकि किसान भाइयों की समस्या ये आती है कि खरपतवार तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे गन्ना है, गन्ने के अंदर बाद में बात आती है कि टिल्लिंग नहीं हो रही है, गन्ने के अंदर कल्ले नहीं बन रहे हैं, गन्ने की जो बढ़वार अच्छे से नहीं हो पा रही है, कि इस तरह की जो समस्या आती है वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा, कुछ किसान भाई कहते हैं कि गन्ना पीला पड़ गया है, गन्ने की ग्रोथ जो है वो पहले बहुत तेज से हो रही थी, अब बिल्कुल स्लो हो गई है। तो ये समस्या भी बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगी। चाहे तो मोथा घास हो, चाहे आपका लमड़ा घास हो, चाहे आपका दूब घास हो, चाहे कृष्ण नील हो, यानी कि कम से कम 8 से लेकर 10 घासों को इन स्प्रे के द्वारा आप बड़े आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। आगे मैं वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, सभी घासों के फोटो में आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप बड़े आसानी से पता लगा सकें कि आपके खेत के अंदर कौन सा वाला खरपतवार उगा है। नाम, उसके फोटो और कौन कौन सी दवाई कितनी कितनी मात्रा में आपको लेनी है, कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी, सावधानियां क्या क्या रहने वाली हैं, और जो दवाई का हम उपयोग कर रहे हैं उसका कितना खर्चा हमें प्रति एकड़ आने वाला है, सब कुछ मैं अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये खरपतवार हमारे खेत के अंदर उगते हैं, ये कितना नुकसान हमें हमारा करते हैं। गन्ने की फसल के अंदर खरपतवार फसल की तुलना में 5.8 गुना नाइट्रोजन, 7.8 गुना फास्फोरस और 3 गुना पोटास उपयोग करते हैं। यानी कि इतनी ज़्यादा मात्रा जो है सिर्फ गन्ने की फसल के अंदर खरपतवार जो है ग्रहण कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त खरपतवार जो हैं, जितनी भी घासें हमारे खेत के अंदर उगती हैं, ये नमी जो हमारे खेत के अंदर हम पानी देते हैं, जो खेत के अंदर नमी बनी रहती है, उसे भी ये बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं और फसल को आवश्यक प्रकाश एवं स्थान से भी वंचित रखते हैं। क्योंकि जब हमारे खेत के अंदर खरपतवार बहुत बुरी तरीके से हो जाते हैं तो नीचे ना ही तो सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं, हम खाद डालते हैं, खाद को ये ग्रहण कर लेते हैं, और जो हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई को भी किसान भाई ये ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरीके से किसानों को सिर्फ नुकसान ही नुकसान देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जिन खरपतवारों को हम खत्म कर सकते हैं इन दवाइयों के बारे में। पहले उन खरपतवारों के बारे में बता दूं, क्योंकि किसान भाइयों को सबसे बड़ी ये समस्या है कि कौन कौन से खरपतवार इन खरपतवार नाशी से खत्म हो सकते हैं या फिर नहीं। तो जैसे हमारे खेत के अंदर बथुआ घास होती है, बथुआ घास बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जंगली प्याज होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लूणिया घास होती है, वो खत्म हो जाएगी। हिरणखुरी घास होती है, वो भी किसान भाइयों बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कृष्ण नील हमारे खेत के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। कासनी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मकड़ा घास भी गन्ने की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल जाती है। गाजर घास भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो बोकना हमारे खेत के अंदर होता है, बोकना घास भी मिलती है। जंगली धान भी मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक घास हमारे खेत के अंदर गन्ने की फसल के अंदर उग करके आती है, वो आती है मोथा और दूब घास। तो मोथा घास को कैसे खत्म करेंगे, दूब घास को कैसे खत्म करेंगे, इस सब के बारे में ये कंप्लीट वीडियो मैं आपको बना करके दे रहा हूं। और इस वीडियो के अनुसार यदि किसान भाइयों आप चले तो 100% मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं। आपके खेत के अंदर जितनी सावधानियां मैं बताऊंगा, उन सावधानियों को आप फॉलो करेंगे और जिस दवाई की जितनी मात्रा मैं आपको बताऊंगा उतनी मात्रा आप लेंगे, तो आपके खेत के अंदर से ये सभी तरह की घासें, सभी तरह के खरपतवार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आपका खेत जो है अच्छी तरीके से किसान भाइयों फिर ग्रोथ कर पाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये कितनी भी हम केमिकल डाल लें, कोई भी दवाई लगा लें, किसान भाइयों कहीं ना कहीं हमारे खेत के अंदर, हमारे गन्ने के अंदर ये हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो कोशिश सबसे पहले आपको यह करनी चाहिए कि आप निराई गुड़ाई की सहायता से ही यदि खरपतवार निकाल सकते हैं, तब तो किसान भाइयों क्या कहने, उससे अच्छा तो कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन यदि आप निराई गुड़ाई नहीं कर सकते और बिल्कुल लास्ट ऑप्शन आपके पास यही बचता है कि आपको केमिकल के द्वारा ही इन घासों को खत्म करना है, तो आपको क्या करना होगा। साथ ही साथ इन दवाओं का कुछ असर भी हमारे गन्ने के ऊपर पड़ेगा, तो उससे हम कैसे बचाव करेंगे उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूं, इन टेक्निकल के बारे में आप समझ लीजिए। पहले आपको उपयोग में लानी है धानुका कंपनी की सिम्प्रा।
जो सिम्प्रा आती है ये किसान भाइयों काफ़ी अच्छा एक टेक्निकल है। इसके अंदर जो हमारी मोथा घास हमारे खेत के अंदर उगती है, मोथा घास को ये बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म किसान भाइयों कर देती है। तो धानुका की जो सिम्प्रा है इसकी मात्रा आपको लेनी है 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। सारी वीडियो के अंदर एकड़ के हिसाब से ही मात्रा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 36 ग्राम आपको ले लेनी है सिम्प्रा। इसके साथ में किसान भाइयों 300 ग्राम आपको ले लेनी है मेट्रीब्यूंजन, जो 70% WP फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और साथ में किसान भाइयों आपको उपयोग में लाना है चिपको यानी कि स्टिकर। इन तीनों को आपको ले लेना है। और लगभग किसान भाइयों यदि आपका पीढ़ी गन्ना है, बड़ा गन्ना है, तो आपको पानी की आवश्यकता लगभग 250 से 300 लीटर के आसपास पड़ने वाली है। और यदि मान लीजिए आपकी जो फसल है वो थोड़ी छोटी है तो पानी की मात्रा आप कम भी कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि फसल बड़ी है तो पानी आपको ज़्यादा चाहिए, फसल छोटी है तो मात्रा थोड़ी आपको कम करनी पड़ेगी पानी की भी, और इन दवाइयों की भी हल्की हल्की मात्रा आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इन तीनों को यदि आप उपयोग करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो इससे जितनी घासें मैंने आपको बताई हैं, जितने खरपतवार मैंने बताए हैं, ये सभी बड़े आसानी के साथ किसान भाइयों ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ पर दिक्कत याद है कि ये थोड़ी महंगा चार्ज बन जाता है, क्योंकि सिम्प्रा जो है यही लगभग 1400-1500 रुपये के आसपास आती है। मेट्रीब्यूंजन भी महंगी है, स्टिकर भी है, तो लगभग ये काफ़ी महंगा फार्मूला बन जाता है। तो किसान भाई कहते हैं कि हमें कोई सस्ता सा हल्का सा एक ऐसा टेक्निकल बताइए जिससे कि ये खरपतवार भी खत्म हो जाए और हमारी जो जेब है, हमारा जो बजट है, उस पर भी कोई असर देखने को ना मिले। तो उसके लिए मैं आपको दूसरी दवाई बता देता हूँ। तो इसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे मैं सबको आपको डिस्प्ले पर सामने मेंशन कर रहा हूं। आप यहां से आराम के साथ इन्हें देख करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और इन्हें ला करके अपने खेत में उपयोग में ला सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से 500 ml आपको 2,4-D लेनी है, 58% अमीनो साल्ट वाली, 58% वाली लेनी है 500 ml। 100 ग्राम किसान भाइयों आपको मेट्रीब्यूंजन ले लेना है 70% WP वाला। और इसी के साथ में किसान भाइयों 500 ग्राम आपको एट्राजिन जो 50% WP फॉर्म में आती है, इसकी मात्रा भी आपको ले लेनी है। तीनों की मात्रा दोबारा बता देता हूं। 500 ml 2,4-D 58%, 100 ग्राम मेट्रीब्यूंजन 70% और 500 ग्राम एट्राजिन 50% WP। तीनों को आपको ले लेना है और लगभग 250 से लेके 300 लीटर 350 लीटर पानी के अंदर आप इन्हें मिला करके इनका स्प्रे जो है अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। जितने भी खरपतवार बताए हैं सभी खरपतवार ये भी बड़े आसानी के साथ खत्म कर देगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुछ सावधानियों को आप यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जैसे ही आप इसका स्प्रे अपने गन्ने की फसल के ऊपर करते हैं, चाहे तो इस वाले टेक्निकल का करें और चाहे पहले वाले टेक्निकल का करें जिसमें हमने सिम्प्रा का उपयोग करवाया है, दोनों से ही किसान भाइयों गन्ने की फसल पर असर तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जो सिम्प्रे वाला टेक्निकल है उससे गन्ने पे ऐसे मान के चलें कि 15% वो गन्ने की ग्रोथ पर असर डालेगा। दूसरा, जो कल्ले हमारे गन्ने की फसल के अंदर, पौधे गन्ने के अंदर बनते हैं, उन पर भी वो थोड़ा सा असर डालेगा। यानी कि उसके बाद जो कल्ले हमारे एक पौधे से 8 से 10 कल्ले बनने चाहिए थे, वो 8 से 10 कल्ले ना बन के 3 से 4 कल्ले ही बनते हैं। तो इसके ये नुकसान भी हैं। लेकिन इन नुकसानों से हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ये बाद वाला टेक्निकल मैंने आपको बताया है, इस टेक्निकल को आप डालते हैं, इसका स्प्रे आप करते हैं, तो इसका स्प्रे करने के लगभग 10 से 12 दिन के बाद आपको अपने खेत की सिंचाई करनी है, जिससे कि जो दवाई हमने डाली थी, जो स्प्रे हमने किया था, वो दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाए, दोबारा से काम करना शुरू कर दे और हमारी फसल के अंदर बिल्कुल भी खरपतवार ना उगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही कि फसल पीली पड़ेगी, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, कल्ले भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे, कल्ले भी रुक जाएंगे। तो इन सब से अगर हमें बचना है तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए किसान भाई आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आज आपने स्प्रे कर दिया खरपतवार का, तो आज स्प्रे करने के लगभग 8 दिन के बाद आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर 5 से लेकर 6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको NPK 19-19-19 लेना होगा। साथ में किसान भाई जो सागरिका आती है, सागरिका की मात्रा भी आपको लेनी होगी। यानी कि मैं बता दूं 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप NPK 19-19-19 ले लो और लगभग 400 से 500 ml के आसपास आप सागरिका ले लीजिए। इन दोनों को एक साथ मिक्स करके इनका स्प्रे अपनी गन्ने की फसल पे करो और बाद में अपने गन्ने की आप सिंचाई कर दो। यदि आप ऐसा करेंगे तो गन्ने के अंदर टिलरिंग में भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जो गन्ने की फसल पीली पड़ने वाली थी, फसल भी पीली नहीं पड़ेगी और जो हमारी फसल की ग्रोथ रुक जाती है स्प्रे करने के बाद खरपतवार का, वो ग्रोथ भी लगातार चलती रहेगी। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप अपनी फसल को जो है बड़े आसानी के साथ बचा सकते हैं, खरपतवारों
को भी खत्म कर सकते हैं और आपकी फसल की ग्रोथ पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। उम्मीद है मैंने एक बहुत ही सही और शानदार जानकारी आपको बना करके दी है। इसके साथ साथ अपने खेत के अंदर नमी का ध्यान रखें। नमी अगर कम हुई तो फसल पर असर पड़ सकता है, तो नमी बिल्कुल भी खत्म ना होने दें, नमी की कमी ना होने दें। खेत बहुत ही बढ़िया होकर शानदार होकर के चलेगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे कि मुझे भी फायदा हो सके और भी अन्य किसान भाई भी मेरी वीडियो से अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।